संसार में एक प्रश्न सदियों से पूछा जाता है। जब पत्नी व्रत करती है, उपवास रखती है, नियम निभाती है, तो उसका फल पति को कैसे प्राप्त होता है? क्या भगवान स्त्री के तप को पुरुष के नाम कर देते हैं, या फिर इसके पीछे कोई गहरा शास्त्रीय और आध्यात्मिक रहस्य छिपा है? आज की यह कथा केवल व्रत की नहीं, बल्कि पत्नी के प्रेम, त्याग और धर्म की कथा है। स्त्री और पुरुष अर्धनारीश्वर का सिद्धांत। शास्त्र कहते हैं, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी का सम्मान होता है, वहाँ देवता वास करते हैं। पति और पत्नी दो अलग शरीर नहीं, बल्कि एक ही जीवन रथ के दो पहिए हैं। भगवान शिव ने स्वयं कहा, मैं अधूरा हूँ बिना शक्ति के। जब पत्नी व्रत करती है, तो वह केवल अपने लिए नहीं, अपने पति के प्राण, आयु, धर्म और भाग्य के लिए भी करती है। व्रत क्या है? केवल भूखा रहना नहीं। व्रत का अर्थ है मन की शुद्धि, इंद्रियों का संयम, विचारों की पवित्रता और ईश्वर में पूर्ण समर्पण। पत्नी जब व्रत करती है, तो उसका संकल्प होता है, हे प्रभु, मेरे पति धर्म पथ पर रहे, उनकी आयु बढ़े, उनका जीवन सुखी हो। यही संकल्प व्रत को शक्तिशाली बनाता है। शास्त्रों का रहस्य, पत्नी का तप पति के ही नाम क्यों? मनुस्मृति में कहा गया है, पत्नी पति की अर्धांगिनी है। अर्धांगिनी का अर्थ है पति का आधा शरीर, आधा पुण्य और आधा पाप। इसलिए पत्नी का पुण्य पति को मिलता है और पति का अधर्म पत्नी को पीड़ा देता है। यही कारण है कि स्त्री का व्रत पति के जीवन को सीधा प्रभावित करता है। बहुत प्राचीन समय की बात है। राजा अश्वपति की पुत्री थी सावित्री। उसने स्वयंवर में सत्यवान को चुना था। हालांकि नारद मुनि ने चेतावनी पहले ही दे दी थी कि सत्यवान की आयु केवल 1 वर्ष शेष बची है, लेकिन सावित्री अडिग रही। विवाह के बाद उसने प्रतिदिन व्रत, संयम और सेवा को अपना जीवन बना लिया। जिस दिन सत्यवान की मृत्यु निश्चित थी, उस दिन सावित्री ने निर्जला व्रत रखा। जब यमराज सत्यवान के प्राण लेने के लिए पृथ्वी पर आए, तो सावित्री उनके पीछे पीछे चल पड़ी। उसके व्रत, तप और पवित्रता धर्म से प्रसन्न होकर यमराज को स्वयं सत्यवान के प्राण लौटाने पड़े। व्रत सावित्री ने किया, लेकिन जीवन तो सत्यवान को मिला ना। एक बार त्रिदेव की पत्नियां ब्राह्मणी, लक्ष्मी और पार्वती माता अनुसुईया की पतिव्रता शक्ति की परीक्षा लेने आई। उन्होंने कहा, यदि तुम सच्ची पतिव्रता हो, तो हमारे पतियों को शिशु बना दो। माता अनुसुईया ने व्रत और तप से त्रिदेव को शिशु बना दिया। बाद में वही तप त्रिदेव को पहले से अधिक शक्तिशाली बना गया। पत्नी का तप केवल पति को नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रभावित कर सकता है। आज के समय में व्रत का फल कैसे काम करता है? आज की पत्नियां करवा चौथ रखती है, सोमवार का व्रत रखती है, वट सावित्री का व्रत रखती है और प्रदोष, एकादशी और शिवरात्रि का व्रत भी करती है, जो इसी के रूप में मिलता है। भले पति को इसका एहसास न हो, लेकिन जब संकट टल जाता है, तो वह पत्नी के व्रत का ही प्रभाव होता है। क्या पति को कुछ नहीं करना चाहिए? यह एक बहुत बड़ा भ्रम है कि पत्नियों को ही सब कुछ करना चाहिए, पति को नहीं। यदि पत्नी व्रत करे और पति अधर्म करे और अपमान करे, क्रोध और अहंकार में जिए, तो व्रत का फल भी कम हो जाता है। शास्त्र कहते हैं, पत्नी का तप तभी फल देता है जब पति उसका सम्मान करे। व्रत करने का सबसे बड़ा रहस्य
व्रत केवल पति की रक्षा नहीं करता, वह पत्नी को भी और ईश्वर से जोड़ता है। पत्नी का प्रेम जब तप बन जाता है तो भगवान स्वयं उस घर की रक्षा करते हैं। यदि आपके जीवन में आपकी पत्नी व्रत रखती है, आपके लिए प्रार्थना भी करती है, तो आप समझ लो भगवान ने आपके जीवन की सुरक्षा स्वयं किसी के हाथों में दे दी है। और यदि आप पत्नी हैं तो आप भी यह बात जान लीजिए, आपका व्रत कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। व्रत तो कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। हे प्रभु, हर पत्नी के तप को शक्ति देना, हर पति को धर्म पथ पर चलाना, अधर्म की ओर मत जाने देना और हर दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाना। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्री विष्णु।